हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलएलबी वीडियोस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक पति को अपनी पत्नी से मेंटल क्रुएल्टी के आधार पर उसे कैसे कोर्ट के द्वारा डिवोर्स दिलाया गया और ऐसे में पति की कैसे जीत हुई और क्या थे इस केस के फैक्ट, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में ग्राउंड्स पर डिवोर्स दिए गए हैं, यानी कि तलाक लेने के लिए कौन कौन से आधार, कौन कौन से ग्राउंड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये इस सेक्शन में दिया गया है। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड है जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्रुएल्टी, यानी कि क्रूरता या अत्याचार। और दोस्तों, क्रुएल्टी भी दो तरह की होती है, मेंटल क्रुएल्टी और फिजिकल क्रुएल्टी। दोस्तों, फिजिकल क्रुएल्टी हम सब जानते हैं कि यदि स्पाउस के साथ, चाहे वो पति हो या पत्नी, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसे फिजिकल हर्ट किया जाता है या बॉडली इंजरी दी जाती है, तो वो फिजिकल क्रुएल्टी में काउंट होता है। लेकिन दोस्तों, मेंटल क्रुएल्टी यानी मानसिक अत्याचार को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी यही कहना है कि मेंटल क्रुएल्टी को किसी भी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऐसे में मेंटल क्रुएल्टी में क्या क्या बातें इंक्लूड होंगी, यह कई बार समझ में नहीं आता। जैसे यदि पत्नी पति को उसके माता पिता से मिलने से रोकती है तो ये मेंटल क्रुएल्टी में फॉलो होगा। इसी तरह अगर पत्नी पति को ताने देती है, बात बात पर उसे अपमानित करती है, तो ये भी एक मेंटल क्रुएल्टी में फॉलो होगा। दोस्तों, क्रुएल्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट दी गई थी, जिसे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्रुएल्टी को एक नया मोड़ दिया है, जिसके तहत अगर वाइफ अपने हस्बैंड को अगेंस्ट 498 ए के झूठा केस फाइल करती है, तो केवल इस ग्राउंड पर पति अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। दोस्तों, आइए अब हम इस केस के फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2005 में होती है और सन 2007 में पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल इश्यू शुरू हो जाते हैं, उनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके बाद पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट 498 ए का मुकदमा दर्ज करवाती, लेकिन कोर्ट में एविडेंस के बेसिस पर यह प्रूफ हो जाता है कि पत्नी ने झूठे आरोप लगाए थे। पत्नी के द्वारा झूठा 498 ए का केस फाइल कराया गया था। ऐसे में कोर्ट के द्वारा पति और उसके परिवार वालों को बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हस्बैंड ने इस ग्राउंड पर पत्नी ने उसके और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट झूठा 498 ए का केस फाइल किया था। यह एक बहुत बड़ी मेंटल क्रुएल्टी है और इसीलिए उसे इसी बेसिस पर पत्नी से तलाक दिलवाया जाए। लेकिन लोअर कोर्ट के द्वारा पति की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया, यानी कि उसे डिवोर्स ग्रांट नहीं किया गया। इसके बाद हस्बैंड के द्वारा हाई कोर्ट में इसकी अपील फाइल की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में भी पति की अपील को खारिज कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा भी यही कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा 498 ए का केस, जिसमें पति बाद में बरी हो जाता है, वो पति पर किसी भी तरह से मेंटल क्रुएल्टी नहीं है। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसकी यह दलील थी कि पत्नी ने उस पर उसके परिवार वालों पर दहेज लेने का और पत्नी के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया था, जबकि यह बात बिल्कुल झूठी थी। ना ही उन्होंने कभी दहेज लिया और ना ही कभी पत्नी के साथ कोई अत्याचार किया, लेकिन फिर भी पत्नी ने झूठा 498 ए का केस फाइल किया और उस केस में कोर्ट के द्वारा पति को और उसके परिवार वालों को बरी कर दिया गया, जिससे ये साबित होता है कि पत्नी ने जो 498 ए का केस फाइल किया था वो झूठा था, वो फर्जी था। और झूठा 498 ए का केस फाइल करना पति पर एक बहुत बड़ी मेंटल क्रुएल्टी है। इसीलिए इसी बेसिस पर अपनी पत्नी से तलाक दिलवाया जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का इस केस का ये कहना था कि अगर पत्नी 498 ए का केस फाइल करती है, लेकिन बाद में अगर 498 ए का केस प्रूफ नहीं होता है और पति और उसके परिवार वालों को बरी कर दिया जाता है, तो यह 498 ए का केस फाइल करना, यानी कि झूठा 498 ए का केस फाइल करना, पति और उसके परिवार वालों पर मेंटल क्रुएल्टी, मानसिक अत्याचार, यह एक वैलिड डिवोर्स का ग्राउंड है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील को स्वीकार किया और पति को इस ग्राउंड पर पत्नी ने झूठा 498 ए का केस फाइल किया है, इसे मेंटल क्रुएल्टी मानकर पति को डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि यदि पत्नी अपने हस्बैंड पर या उसके परिवार वालों पर झूठा 498A का केस फाइल करती है, जिसमें कि पति को बाद में बरी कर दिया जाता है, तो यह पति पर मानसिक अत्याचार माना जाएगा, मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा और इस मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पर पति अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप LLV वीडियोस को फॉलो करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।